अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम EMI फ़िल्टर पे बात करेंगे कि EMI फ़िल्टर क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, और फिर इसको बनाना भी हम सीखेंगे कि किस तरह हम इसको बना सकते हैं। तो EMI जो है वो एब्रीविएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का। मतलब जो हम मशीन्स या इंडक्टिव लोड जो हमारा होता है, जो हमारी मोटर्स होती हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, या जो स्विचिंग करने वाली कोई जो हमारा डिवाइस होता है, वो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती हैं, नॉइस जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो जनरेट हो जाती है। तो उसको कैंसिल करने के लिए कुछ फिल्टर जो लाइन AC लाइन पे लगाया जाता है उसको EMI फिल्टर कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक मेरे पास जो रेडीमेड एक फ़िल्टर है जो कि डिवाइस के बाहर लगाया जाता है, पावर सप्लाई के बाहर था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस न्यूट्रल और ये अर्थ है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लेकिन इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह इसमें कंपोनेंट्स किस तरह लगे होते हैं। तो जो हमारी AC वेव्स होती हैं, जो इस तरह ग्राफ है, इसमें यहाँ पे जो पीक पॉइंट है यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती हैं, बीच में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती हैं, या नॉइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाता है। उसके बाद जो कंडक्शन होती है या जो कोई स्विचिंग हो रही होती है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस जनरेट हो जाता है जो कि लाइन में ही चल रहा होता है। घर पे अगर इसको टेस्ट करना हो तो अगर हमारे पास रेडियो हो और उसको मीडियम वे पे हम रखें, और अगर फैन का डिमर ऑन करें और उसके पास रेडियो को लेके जाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस सुनने को मिलेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी एक जनरेट हो जाती है जो कि उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, और वो नॉइस होता है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है। तो ये इसका डायग्राम है। ये जो सबसे बेस्ट सर्किट है वो ये है, यही यूज़ होता है ज़्यादातर। जितने भी पावर सप्लाईज होती हैं, बड़े ब्रांड की जितनी पावर सप्लाईज होती हैं, जितने हमारे डिवाइसेस आते हैं या अप्लायंसेस आते हैं, उनमें जो ये लगा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन लाइव है, ये न्यूट्रल है, फेस न्यूट्रल। तो सबसे पहले इसमें एक 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर होता है, और उसके बाद कॉइल है, कॉइल के बाद फिर 0.1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, और उसके बाद दो कैपेसिटर हैं जो कि एक न्यूट्रल के साथ और एक फेस के साथ लगा होता है, और उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वो अर्थ के साथ कर दिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर अर्थ यूज़ नहीं करना तो फिर इन कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती। 1 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है, इन कैपेसिटर को सेफ्टी कैपेसिटर्स कहते हैं, जो इसमें लगे होते हैं। आमतौर पर वो सर्किट्स में यूज़ नहीं होते। इनको X क्लास या Y क्लास कहा जाता है। ये दो Y क्लास के हैं, ये दो X क्लास के हैं। X क्लास का मतलब ये होता है कि जब ये फेल होगा तो ये शॉर्ट हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट हो जाता है, और उसके पहले अगर कोई फ्यूज़ लगा हुआ है तो वो जल जाएगा या ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये दो जो कैपेसिटर हैं ये वो होते हैं। इनकी टाइप जो है वो ये है, ये X क्लास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे, और एक यहाँ पे लगेगा। और उसके बाद जो कॉइल है, कॉइल ये हो सकती है, ये देखिए ये है, या एक ये टाइप है। वो बहुत से टाइप की होती हैं। तो इनमें जो टर्न्स होते हैं, जो एक लाइन जा रही है अगर इस तरह है, तो दूसरी जो है न्यूट्रल वाली वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि अगर इस तरह होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो इसको नॉइस को और इनहेंस करेगा। तो दूसरी साइड में जो दूसरी वायर्स है वो उल्टे टर्न्स होंगे। तो ये दोनों फिर जो EMI जो जनरेट होती है, जो फ्रीक्वेंसी या जो नॉइस जनरेट होता है, उसको कैंसिल कर देती हैं। और न्यूट्रल फेज तो इसमें से गुजरेगा, उसको तो रोक नहीं सकती, क्योंकि वो तो लोड है, उसने तो गुजरना है। लेकिन जो नॉइसेज और कुछ इंटरफेरेंस जो जनरेट होती है उसको ये कैंसिल करता है। ये यहाँ पे होगा ऐसे। और उसके बाद ये दो जो हैं 2200 या 3300 पिकोफैरेड के दो कंडेंसर लगते हैं, जो कि ये Y क्लास के होते हैं।
वाई क्लास का मतलब होता है कि जब ये फेल होगा तो ये ओपन होगा, शॉर्ट नहीं होगा, किसी सूरत भी ये शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर शॉर्ट हो जाता है तो जैसे ये फेस है और अगर ये फेल हो गया, ख़राब हो गया, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये अर्थ के साथ फिर इसका कनेक्शन कर देगा, जो कि करंट जो है वो बॉडी के साथ अर्थ को किया जाता है। तो बॉडी में या जो मेटल एरिया है, ओपन एरिया है, वहाँ पे ये करंट आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है और ये बहुत डेंजरस होता है। इसलिए जो वाई क्लास है ये अर्थ को, न्यूट्रल और फेस को अर्थ करने के लिए यहाँ पे लगाई जाती है, और ये वाई क्लास ही लगाई जाती है क्योंकि जब ये ख़राब होगा तो ये ओपन हो जाएगा और जो करंट है वो बॉडी में या किसी भी जो जिसको हम टच करते हैं उस एरिया में नहीं आएगी। ये जो दोनों हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं, फेल टू शॉर्ट हैं, कि अगर ये फेल होते हैं तो शॉर्ट हो जाएंगे और पीछे जो ब्रेकर है या फ्यूज़ है वो जल जाएगा और आगे सेफ्टी रहेगी। इन्हीं का कनेक्शन करके हम जो EMI फिल्टर है वो बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट जो फिल्टर है वो ये है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं जो रेडीमेड बना हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉइल और उसके बाद ये कैपेसिटर है और 2 कैपेसिटर ये हैं, लेकिन यहाँ पे मेन पे उन्होंने कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ। तो लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो ये सर्किट है, तो इसको हम बनाते हैं और बना के भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा EMI फिल्टर बन चुका है। कनेक्शंस एक बार फिर देख लीजिए। 0.1 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर जो कि X क्लास का है, और उसके बाद ये कॉइल, इंडक्शन कॉइल इसका, और ये टर्न जो हैं ये अपोजिट में होते हैं। अगर ये ऐसे हैं तो ये ऐसे रहेंगे ताकि जो फ्रीक्वेंसीज है, जो नॉइस है, उसको ये कैंसिल कर सके, सप्रेस कर सकें। उसके बाद फिर एक 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये दोनों सेम हैं, X क्लास के हैं। ये दो जो हैं ये Y क्लास के हैं, और ये एक न्यूट्रल के साथ, एक फेस के साथ लग जाएगा, और दोनों कॉमन होके ये अर्थ हो जाएगा। ये अर्थ है, और कोई भी न्यूट्रल फेस इसमें कोई भी हो सकता है। एक न्यूट्रल है, एक फेस है, और ये अर्थ है। तो इस तरह ये हमारा एक जो फिल्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो सर्किट में किस तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये मेन है, ये फ्यूज़, उसके बाद ये वेरिस्टर है जो कि ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए है। ये वेरिस्टर इसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद ये कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरेड का, ये कॉइल किसी भी टाइप की हो सकती है, तो ये कॉइल, उसके बाद फिर कैपेसिटर, और फिर ये 2 कैपेसिटर जो Y क्लास के हैं जो कि अर्थ के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे स्क्रू लगेगा, तो ये अर्थ के साथ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लीट EMI फिल्टर है। इसी तरह हर डिवाइस में लगा होता है। जब हम पावर सप्लाई को खोलते हैं तो उसमें ये चीज़ें हमें मिलती हैं। कुछ में कैपेसिटर कम मिलते हैं, कुछ में ये अर्थ के कैपेसिटर नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर होता है। कॉइल तो ज़रूर होती है और एक कैपेसिटर ज़रूर होता है। 2 ज़्यादा बेटर है, और अर्थ वाले जो हैं ये भी लगाएं तो काफ़ी हद तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।